मैं सुशील यादव की तरफ से संपूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभाव में हार्दिक नमस्कार और धन्यवाद। आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष कारिक महाराज के इतिहास, कारिक महाराज की कथा भाग 7 लेकर आप लोगों के समक्ष मैं फिर उपस्थित हूं। मैं आप लोगों से पुनः आज फिर अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया करके यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा और सबसे बड़ी विनम्र अनुरोध यह है कि यदि आप कारिक महाराज के संपूर्ण कथा के बारे में गहराई तक जानना चाहते हैं तो कथा को पूरा देखिएगा और सुनिएगा। अब मैं विलंब न करते हुए कारिक महाराज की कथा भाग 7 आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जब दिनकर महाराज धर्मराज, धर्मासती और ज्योतिष महाराज को आशीर्वाद देने के बाद वहां से अदृश्य हो गए। जब दिनकर महाराज वहां से अदृश्य हो गए तब जाकर क्या हुआ, धर्मराज, धर्मासती और उनके पुत्र जो ज्योतिष महाराज थे, जो बाल्यावस्था में थे, वो वहां उस दिन से उस राज परोल में बड़े खुशी और आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। धर्मासती माता और बाबा धर्मराज उस दिन से बड़े ही खुश दिखाई देते थे और बड़े खुशी और संतुष्टि पूर्वक अपने बालक जो ज्योतिष महाराज जी थे उनका पालन पोषण करने लगे। और ज्योतिष महाराज के ऊपर भी दिनकर महाराज के असीम कृपा थे और इसके कारण ज्योतिष महाराज के अंदर बहुत सारे जो दिव्य शक्तियां होती है उसमें अपने आप आने लगे। ज्योतिष महाराज बहुत बाल्य रूप में थे। उस समय वो ढुनमुन कर करके अपने आंगन में चलते थे। उस समय ज्योतिष महाराज मानो जिस तरह हमारे रामलला जब अयोध्या में जन्म हुआ था उनको, तो जिस प्रकार अयोध्या में अपने वो बाल लीला किए थे और बड़े ही मनमोहक वो लीला को वर्णन किया जाता है रामायण में, जिस प्रकार हमारे कृष्ण कन्हैया जब मथुरा में जन्म होकर गोखला में माता यशोदा के पास आई और जिस प्रकार वो अपना बाल लीला दिखाते थे वो इतना मनमोहक और आनंदमयी सुनने में लगता है। ठीक उसी भांति हमारे ज्योतिष महाराज भी थे, वो भी राज परोल में अपना उस कुटिया के अंदर इस प्रकार ढुलमुल चलते थे और खेलते थे जो कि सुनने और दिखने में बहुत ही मनमोहक और आनंददायक और सुनने में भी बहुत आनंददायक लगता है। कारण यह था कि माता धर्मासती का एक ही पुत्र तो थे ज्योतिष महाराज जी, और उनके पैर में छोटे छोटे बच्चे के खेलने के लिए पांव में उनके एक घुंघरू सा बांधा हुआ था। जो वो चलते थे तो आपको एकदम मनमोहक आवाज निकलता था। अति मनमोहक अवस्था था उस समय। और हमारे ज्योतिष महाराज बड़े आनंदमय अवस्था में अपने घर में खेलते थे और विभिन्न बाल क्रियाकलाप भी करते थे। जब कभी ज्योतिष महाराज का पिता जो धर्मराज जी थे वो कहीं बाहर चले जाते थे और माता धर्मासती अपने घर गृहस्थी के काम में लग जाते थे, तब जाके हमारे ज्योतिष जी महाराज अपने घर से निकलकर अपने पास वाले जो जंगल था उस जंगल में खेलने चले जाते थे। और उनमें इतनी दिव्य शक्ति दिनकर महाराज की कृपा से उनमें ऐसी ऐसी शक्ति
आ गई थी, जिसका वर्णन करना सामान्य विषय नहीं है। वो बाल्य अवस्था में भी हमारे ज्योतिष महाराज में बहुत सारे दिव्य शक्ति जो था स्वस्फूर्त उनमें आ गया था। वो सारे कृपा, सारे लीला दिनकर महाराज देखे थे और बहुत शक्तिशाली भी हो गए थे। हमारे ज्योतिष महाराज बाल्य अवस्था में बहुत शक्तिशाली थे, बहुत मनमोहक थे और में ऐसे ऐसे कलाएं आ गए थे जिसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब हमारे ज्योतिष महाराज बाल्य अवस्था में जब खेलने और टहलने वन की ओर चले जाते थे, उस समय उस जंगल में उनका कोई अपना तत्काल न कोई सगा भाई था और न उस निशी जंगल में कोई व्यक्ति था जो कि उनके साथ वो खेलते। इसीलिए जब वो वन में टहलते थे तब जाकर उनके साथ साथ उस वन जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु थे, जो पशु पंछी थे, वो सब हमारे ज्योतिष महाराज के इर्द गिर्द में चले आते थे। उन्हीं के साथ हमारे ज्योतिष महाराज खेलते थे। यहां तक कि जंगल के राजा शेर, शेरनी, बाघ, बघनी, हाथी, हथनी, जो बहुत सारे जो जानवर सब थे वो सब वहां आ जाते थे और सबके साथ हमारे ज्योतिष महाराज वो बालपन में बड़े खेलते थे, घूमते थे और रमाते थे। ऐसा भी कभी कभी होता था कि हमारे ज्योतिष महाराज उस बाल्य अवस्था में शेर पर ही बैठ जाते थे, बाघ पर ही बैठ जाते थे और बाघ पर ही बैठ के वो खेलते थे, वन में घूमते थे। ऐसे उनका बाल्यपन बीता था जो बहुत ही मनमोहक और बहुत ही आनंददायक वो अवस्था था जब हमारा ज्योतिष महाराज का बालपन बीता था। इसी तरह धीरे 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 कर कर हमारे ज्योतिष महाराज का जो बालपन का जो अवस्था था वो बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया और धीरे 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 हमारे ज्योतिष महाराज जवान होने लगे। इधर हमारे ज्योतिष महाराज जैसे जैसे जवान हो रहे थे वैसे वैसे घर में खुशी का माहौल छाते जा रहा था। माता धर्मासती अति खुश दिखाई देती थी। इसी तरह पिता धर्मराज भी अपने पुत्र को बड़ा हुआ देखकर बहुत खुशी होते थे। इधर घर में एक प्रकार की खुशी का ही माहौल बनता जा रहा था, तो उधर हमारे दिनकर जी महाराज जो थे वो अलग ही प्रतीक्षा में थे, अलग ही एक चिंता में थे। वो हर वक्त ये सोचते थे कि कब ज्योतिष महाराज जवान हो जाए कि मैं राज परोल में जाकर ज्योतिष महाराज को अपने छड़ीदार, अपने चेला बनाकर, जितनी मायावी जो शक्ति है, जो तांत्रिक विद्या है, जादुई विद्या है, मैं ज्योतिष महाराज को अपना शिष्य बनाकर सब उनको प्रदान करूं, ताकि कामुन राज में जो हो रहा जो अत्याचार है, जो लौना जोगिन, नैना मैना जोगिन और मेहरी चमेन के द्वारा जो मानव सृष्टि को जो विनाश करने की जो लीला चल रही है, उसको बचाने के लिए, उसको अत्याचार को रोकने के लिए मैं अपना एक शक्तिशाली चेला तैयार करूं, एक शिष्य तैयार करूं, जो कि उस लौना जोगिन से तांत्रिक जादू युद्ध कर सके और उसको परास्त कर संपूर्ण मानव सृष्टि को बचाए। हमारे दिनकर जी महाराज इसी प्रतीक्षा में थे कि कब ज्योतिष महाराज जवान हो जाए कि मैं धर्मासती और धर्मराज ने जो मुझे वचन दिया है उस वचन के मुताबिक राज परोल में पहुंचकर उनके पुत्र ज्योतिष महाराज को अपने शिष्य के रूप में मैं वहां से लेकर चला हूं। इस प्रतीक्षा में थे और ये प्रतीक्षा हमारे दिनकर जी महाराज बहुत दिन तक ऐसे करते गए। इसी तरह धीरे 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 12 वर्ष बीत गए। जब 12 वर्ष बीत गया तो इधर हमारे ज्योतिष महाराज भी जवान हो गए थे, तो उधर हमारे दिनकर महाराज भी जो प्रतीक्षा कर रहे थे, वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उनका भी प्रतीक्षा का जो घड़ी था वो समाप्त हो रहा था। और एक दिन ऐसे हुआ कि हमारे दिनकर महाराज एक साध्वी भेष में पुनः राज परोल में माता धर्मासती के कुटी में आ पहुंचे। इसका अगला भाग मैं
आप लोग के समक्ष कारिक महाराज की कथा भाग 8 में पुनः सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।